एक प्रतिष्ठित फोटो स्टूडियो में एक रहस्यमय हत्या की शुरुआत होती है, जहां प्रसिद्ध फोटोग्राफर रोहन मृत पाए जाते हैं। यह घटना तब घटित हुई जब रोहन एक 30 सेकंड की लंबी एक्सपोजर के दौरान पूरी तरह अंधेरे में थे। स्टूडियो की चमकदार दीवारें और अत्याधुनिक उपकरण इस रहस्य को और गहरा बना देते हैं। हर कोई हैरान है कि इतनी सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्था के बावजूद यह अपराध कैसे हुआ। रोहन की ख्याति और उनकी रचनात्मकता के चलते यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। अब सवाल उठता है, क्या यह एक दुर्घटना थी या किसी ने जानबूझकर इस अंधेरे का फायदा उठाया? अपराध स्थल की जांच से यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु का कारण उच्च वोल्टेज की बिजली का झटका था। हालांकि हैरानी की बात यह है कि शरीर पर कहीं भी जलने के निशान नहीं पाए गए हैं और न ही बिजली की कोई तकनीकी खराबी सामने आई है। यह तथ्य मामले को और अधिक रहस्यमय बना देता है। आमतौर पर ऐसी घटनाओं में त्वचा पर स्पष्ट निशान दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। जांचकर्ता अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह यह घटना घटी। क्या कोई विशेष तरीका अपनाया गया था या कोई तकनीकी उपकरण इस्तेमाल हुआ? इन सवालों के जवाब तलाशना अब जांच का मुख्य उद्देश्य बन गया है। आलिया, जो रोहन की सहायक और मुख्य संदिग्ध मानी जा रही हैं, ने अपने बचाव में एक अलिबी प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि ब्लैकआउट के दौरान वे रोहन से काफ़ी दूर स्थित थीं। इस परिस्थिति में किसी का भी रोहन के पास बिना किसी की नज़र में आए पहुंचना लगभग असंभव था। आलिया का यह दावा जांच के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे घटना के समय उनकी उपस्थिति और भूमिका पर सवाल उठते हैं। अब यह देखना होगा कि अन्य गवाहों या सबूतों से इस अलीबी की पुष्टि होती है या नहीं। इंस्पेक्टर सेन ने स्टूडियो की फर्श पर एक पतली चालक अवशेष की परत देखी, जो पहली नज़र में सामान्य लग रही थी, लेकिन उनकी पैनी नज़र ने इस मामूली सुराग को गंभीरता से लिया। जांच के दौरान उन्होंने ड्रेन के भीतर छुपा हुआ एक तांबे का टर्मिनल भी खोज निकाला। इन दोनों सुरागों ने मिलकर एक सुनियोजित हत्या की ओर इशारा किया, जिसमें बिजली और तकनीकी कौशल का इस्तेमाल किया गया था। सेन को अब यकीन हो गया था कि यह घटना साधारण नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर अंजाम दी गई थी। अब आपके सामने है एक दिलचस्प चुनौती। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि असली कातिल कौन है? इससे पहले कि कहानी अपने चरम पर पहुंचे, अपनी सोच को कमेंट में साझा करें और बताएं कि आपको कौन सबसे संदिग्ध लगता है। अगर आपको यह रहस्य रोमांचक लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी भागीदारी हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए, अपनी जासूसी प्रतिभा दिखाइए और इस रहस्य को सुलझाने में हमारा साथ दीजिए। सेन अपराध की पुनर्रचना करते हैं और बताते हैं कि आलिया ने एक अत्यधिक चालक तरल का उपयोग करके एक अदृश्य मार्ग बनाया था, जो लाइट स्टैंड से ड्रेन तक जाता था। स्टूडियो के अंधेरे का लाभ उठाते हुए उसने यह सुनिश्चित किया कि यह रास्ता किसी को दिखाई न दे। रोहन की स्थिति भी उसकी योजना के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वह उस मार्ग के निकट था। जैसे ही लाइट स्टैंड चालू हुआ, बिजली उस तरल मार्ग से होकर ड्रेन तक पहुंच गई। इस तरह आलिया ने बिना किसी को शक हुए अपनी योजना को अंजाम दिया। सेन की यह व्याख्या अपराध की जटिलता और आलिया की चतुराई को उजागर करती है। अंतिम खुलासा यह बताता है कि किस प्रकार एक कम वोल्टेज वाली विद्युत धारा को रोहन के शरीर में प्रवाहित किया गया था। यह धारा एक चालक मार्ग के माध्यम से 30 सेकंड की अवधि में भेजी गई, जिससे उसे जानलेवा झटका लगा। इस प्रक्रिया में कोई भौतिक सबूत नहीं छोड़ा गया, जिससे घटना रहस्यमय बनी रही। कम वोल्टेज के कारण शरीर पर कोई स्पष्ट निशान या जलन नहीं आई। यही वजह है कि शुरुआती जांच में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। यह तकनीकी तरीका अपराध को छुपाने के लिए चुना गया था, जिससे सच्चाई सामने आने में समय लगा। आखिरकार आलिया ने अपना पूरा सच स्वीकार कर लिया और बताया कि यह सब उसकी योजना थी। इंस्पेक्टर सेन ने स्पष्ट किया कि अंधेरे में भी भौतिकी के नियमों ने इस अदृश्य अपराध को उजागर कर दिया। विज्ञान ने एक बार फिर साबित किया कि कोई भी रहस्य हमेशा छुपा नहीं रह सकता। यह केस दर्शाता है कि तर्क और जांच से हर गुत्थी सुलझाई जा सकती है। आप हमें बताएं कि आपको कौन सा केस सबसे पसंद आया और आप किन रहस्यों को जानना चाहेंगे। ऐसे ही और दिलचस्प मामलों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यह था लॉन्ग एक्सपोजर का कातिल। आपको सेन का कौन सा केस सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में जरूर बताइए।
और चैनल के बाकी वीडियो देखना मत भूलिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली कहानी में।